सितंबर एक ऐसा महीना था जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लिटरली रिफ्यूज़ कर लिया टू लुक बैक। KSE 100 ने स्टॉर्म किया अपने ऑल टाइम हाई पे 165,494 पॉइंट्स, एडिंग ऑलमोस्ट 17,000 पॉइंट्स सिर्फ एक महीने में। That's more than 11% in one month, जो आपको साल के टी बिल पे मिलेगा अभी। और अगर ये ईयर ऑन ईयर देखें तो इंडेक्स डबल हो गया है, 104% का गेन दिखाया है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक हिस्टोरिक बुल रन है। ये रैली सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट पे नहीं है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटीज़ हैं। रियाद से स्टोरी शुरू हुई थी जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। वो सिर्फ एक हैंडशेक नहीं था, मार्केट्स ने इसे इंटरप्रेट किया एज बिलियंस ऑफ गल्फ एंड सऊदी इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर का वाइट हाउस में US प्रेसिडेंट से मुलाकात, और उसने और ऑप्टिमिज्म ऐड किया, जिसकी वजह से वी वर हिंटिंग एट अ डीपर वाशिंगटन इस्लामाबाद इकोनॉमिक एंगेजमेंट। बैक होम गवर्नमेंट ने साइन किया अपने सबसे बड़ा पावर सेक्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग डील, 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का एग्रीमेंट जो सर्कुलर डेट के डेकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम को फाइनली एक स्ट्रक्चर्ड रेजोल्यूशन देता है। ऊपर से इन्फ्लेशन कूल होकर सिर्फ 3% पे करंट अकाउंट का डेफिसिट नैरो होकर 245 मिलियन तक आ गया। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 11% पे होल्ड किया, गिविंग स्टेबिलिटी विदाउट शॉक्स। ओवरसीज पाकिस्तानी सपोर्ट करते रहे। अगस्त के रिमिटेंसेस केम इन 3.14 बिलियन, 7% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। रोशन डिजिटल इनफ्लोज क्रॉस कर गए $10.9 बिलियन। मार्केट कैपिटलाइजेशन 95% ऊपर पिछले साल से। USD टर्न्स 17.4 बिलियन तक पहुंच गई। टॉप मूवर्स में आपके बैंक्स, ऑयल एंड गैस, पावर, सीमेंट ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। हबको, एंग्रो एच, मारी जैसे स्टॉक्स, नॉट बाय और सेल कॉल ने थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स ऐड किए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नेट सेलर्स रहे, $57 मिलियन ऑफ किया, जबकि लोकल स्पेशली म्यूचुअल फंड्स एंड इंडिविजुअल्स ने एग्रेसिव बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स का तो ऑब्वियसली रिटेल से पैसा आता है। रियल इकोनॉमी भी कुछ रिकवरी दिखा रहा है। पेट्रोलियम सेल 6% मंथ ऑन मंथ अप, फर्टिलाइजर डिमांड 53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, सीमेंट डिस्पैचेस 12% अप, ऑटो सेल 62% सर्ज, LSM ग्रोथ 9% ईयर ऑन ईयर। मतलब कि मल्टीपल सेक्टर्स फाइनली इकट्ठा फायरिंग कर रहे थे। लेकिन पिक्चर इतनी परफेक्ट अभी भी नहीं है। द monsoon floods, 2.5 million acres of farmland washed away, crops destroyed, cotton imports की ज़रूरत होगी, ह्यूमन टोल बढ़ा है। लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि एक्सटर्नल शॉक्स हमेशा रिस्क फैक्टर रहते हैं। फिर भी IMF रिव्यू पॉजिटिव लग रहा है। अनदर $1.1 बिलियन की ट्रांच एक्सपेक्टेड है। रुपी स्टेबल हुआ, रिजर्व्स 19.7 बिलियन तक पहुंच गए। बॉटम लाइन ये है कि फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ द आई ऑन फ्लड रिहैब एंड IMF कमिटमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए ट्रेंड ऊपर की तरफ है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कैन पाकिस्तान कन्वर्ट दीज डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक विंस इनटू सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। दिस इज अगेन नॉट जस्ट एन अलायंस, मार्केट्स गॉट अ सिग्नल दैट द गल्फ माइट बी पुटिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान। देन on the White House side, meeting President Donald Trump, discussing oil, minerals, energy. This means that possibly Washington और इस्लामाबाद के साथ deeper engagement explore हो रही है। Investors के लिए ये एक diplomatic double win है। सबसे बड़ी development, of course, after the 1.2 trillion debt restructuring deal, essentially tells us that पाकिस्तान के जो economic impacts हैं सब चीज़ में से, it's very positive overall for the growth of our economy, right? And यहाँ से, depending on future economic policies, structural differences, changes, focus on education, digitalization, technology adoption, and keeping up with the rest of the world, कि पाकिस्तान possibly अपने आप को for the current time being can see itself at a fork, जहाँ से हम चूज़ करेंगे कि हम कहाँ जाते हैं,